नमस्कार, दुनिया की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभि मिश्रा आपके साथ। इजराइल हमास के बीच का युद्ध अब धीरे धीरे दूसरे देशों तक भी पहुंच रहा है। हमास को उखाड़ फेंकने की कसम खा चुके इजराइल ने हर उस जगह पर हमला करने की कसम खाई है जहां हमास के नेता मौजूद होंगे। अपनी इस बात को साबित करने के लिए इजराइल ने उस कतर की राजधानी दोहा पर हमला कर दिया जिससे अमेरिका ने $1 ट्रिलियन का सौदा किया है। इजराइल ने कतर पर हमला करके ये साबित कर दिखाया है कि वो हमास के खात्मे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और ऐसे में पाकिस्तान के दोस्त और हमास के हितैषी तुर्की की धड़कनें भी बढ़ती जा रही है। इजराइल के सेना प्रमुख इयाल ज़मीर ने भी 31 अगस्त को ये ऐलान किया था कि हमास के चीफ लीडर विदेश में हैं और हम उन तक भी पहुंचेंगे। अपनी इसी बात पर कायम रहते हुए इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा पर हमला बोल दिया है। और अब हमास के लीडर शांति वार्ता के लिए एकत्रित हुए थे जिसने हमास को छिपाया, इजराइल ने उड़ाया। इजराइल अपने देश के बाहर जब भी हमले करता है उसका एक ही उद्देश्य होता है, अपने सबसे बड़े दुश्मन हमास के सपोर्ट को खत्म करना। इस राह में इजराइल अब तक ऐसे 6 मुस्लिम देशों को निशाना बना चुका है जो हमास के हितैषी हैं। इस लिस्ट में शामिल हैं फिलिस्तीन, सीरिया, यमन, ईरान, कतर और लेबनान। इन सभी देशों में हमास के लीडर्स को शरण मिलती है। दरअसल धुआंधार कार्रवाई को देखते हुए अगला नंबर पाकिस्तान के दोस्त तुर्की का हो सकता है। यहां भी वजह बनेगा हमास। दरअसल तुर्की भार हमास को राजनीतिक शरण, वैचारिक समर्थन और आर्थिक सहयोग भी देता है। और यही वजह है कि तुर्की इस बात से घबराया हुआ है कि इजराइल उसे भी निशाना बना सकता है। इसके लिए उसने तैयारियां भी शुरू कर दी है। मौजूदा हालात को देखते हुए इस्लामिक समिट बुलाई जा रही है जिसमें तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी, कतर समेत दुनिया के 50 देश शामिल हो रहे हैं। इस समिट का उद्देश्य अमेरिका पर दबाव बनाना होगा कि वो इजराइल को काबू में करे। कतर में हुए हमले को लेकर ट्रंप ने इजराइल को सलाह भी दी है कि वो सोच समझकर कदम उठाएं। आपको बता दें कि कतर न सिर्फ नाटो का समर्थित सदस्य है बल्कि वहां पर अमेरिकी बेस भी है। और ऐसे में अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि इजराइल और कतर आमने सामने हों। अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ होता है। शुक्रिया।